नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष और भारतीय प्राच्य ज्ञान से मिल सकते हैं। आज 2 मई 2020 है, वैशाख मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि नवमी है और वार शनिवार है। विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य उत्तरायण में है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 8 है। रमजान माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। नौमी तिथि दिन में 11:36 तक है, उसके उपरांत 10वीं तिथि आरंभ हो जाएगी। मघा नक्षत्र रात्रि में 11:40 तक है, उसके उपरांत पूरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। वृद्धि योग दिन में 3:18 तक है, उसके उपरांत ध्रुव योग आरंभ हो जाएगा। करण कौलव दिन में 11:36 तक, उसके उपरांत तैतिल करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:51 पर और सूर्यास्त 6:56 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में, मंगल अपनी उच्च राशि मकर में, बुध उच्च के सूर्य के साथ मेष राशि के अंदर, बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में, शुक्र अपनी स्व राशि वृष में और शनि अपनी स्व राशि मकर में, राहु अपनी उच्च राशि मिथुन में, केतु अपनी उच्च राशि धनु में और चंद्रमा अपने मित्र राशि सिंह के अंदर विराजमान है। यानी कोई ग्रह ऐसा नहीं है जो योगकारी स्थितियों में ना बैठा हो। सब किसी न किसी मित्र या शत्रु या स्वग्रही या नीच राशियों के अंदर, उच्च राशि के अंदर आज उपस्थित है। तो ऐसी ग्रहों की स्थिति है जो पहले कब थी ये मुकाबला करना मुश्किल। गणमूल रात्रि में 11:40 तक है। महापात योग दिन में 8:50 से 2:02 तक है। रवि योग संपूर्ण दिन रात रहने वाले हैं। जान की नवमी आज है, श्री हरि जयंती आज है और गुरु अर्जुन देव जयंती नवीन मत से आज ही के दिन है। शुभ का चौघड़िया 7:30 से 9:08 तक है। चर का चौघड़िया 12:24 से 2:02 तक है और लाभ और अमृत के चौघड़िए 2:02 से 5:18 तक है। राहु काल बेला दिन में 9 बजे से 10:30 तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को नहीं करते हैं और आज इस समय टाला जाना भी संभव ना हो तो अपने कार्यों को शुरू करने से पहले नमकीन या चटपटे पदार्थ का आप सेवन करके कार्य प्रारंभ करेंगे तो राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। कैसा है आज का दिन? आज सूर्य अपनी उच्च राशि के अंदर है और उनकी अपनी स्व राशि के अंदर चंद्रमा विराजमान है अपने मित्र ग्रह में। इसके मायने क्या हुए? इसके मायने ये हैं कि जो भी संकल्प पिछले दिनों लिए गए थे और आज अगर उन संकल्पों पे काम करना आप शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको उन कार्यों के अंदर कोई बाधा, कोई ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा संभवतया जिनको आपने कार्य करना आज शुरू कर दिया है, आरंभ कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पिछले क्रम और उसके अगले क्रम आपको लगातार मिलते चले जाएंगे। मन में बहुत उत्साह रहेगा और ऐसी किसी भी स्थिति में अगर प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी, अपने स्वयं के कार्य की जिम्मेदारी, अपने घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी के लिए अगर कोई भी व्यक्ति कार्य करने के लिए खड़ा होगा, अपने संकल्प सिद्ध करने के लिए खड़ा होगा तो उसको मानसिक शक्ति आज भरपूर प्राप्त होगी। वे सभी अधिकारी जिन्हें किसी भी कार्य के लिए शासन की तरफ से नियुक्त किया गया है, वो सारे अधिकारी देखेंगे कि अपने कार्यों के प्रति उनके अंदर दृढ़ता, उनकी अपनी मानसिक शक्ति और उनको सहयोग पूरी तत्परता से मिलता चला जाएगा। जो भी वो कार्य कर रहे होंगे ग्राउंड लेवल पर खड़े होकर के वो देखेंगे उन कार्यों के अंदर बहुत ही एक सजगता और सफलता का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा होगा। जो उन्होंने सोच लिया कि ये कार्य करके ही वापस लौटना है, आप देखेंगे
कि जब वो अपने कार्यों को करने के लिए संपूर्ण मानसिक शक्ति और अपने विचारों की दृढ़ता लगाएंगे तो उन कार्यों में सफलता उनको 100% मिलने की पूरी संभावना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो इस तरह के सारे कार्य जिनके अंदर बहुत सारे लोगों को डील करना हो, कोई बहुत बड़े कार्यों को करने के लिए आगे बढ़ना हो, बेहतरीन दिन है आज। एक और खास बात आज के दिन की कि चंद्रमा अपने उच्च, मतलब जिस राशि के अंदर चंद्रमा बैठा है उसका स्वामी उच्च राशि के अंदर है। तो मनों के अंदर एक प्रकार की थोड़ी ज्यादा ऊर्जा आप महसूस करेंगे। तो अपने घरों के अंदर जो लोग हैं, जो लोग कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, उन्हें इस बात का बहुत ख्याल रखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस अधिक ऊर्जा को आपस में शब्दों के माध्यम से या किसी व्यवहार के माध्यम से अपने आसपास के लोगों को तनावग्रस्त करने में आप इस ऊर्जा को काम में ले लें। बिल्कुल इस बात का ख्याल रखते हुए अपने आसपास के लोगों से आपको आचरण करना होगा। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। बने रहिए भाग्यम में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं भारतीय प्राचीन ज्ञान में से सबसे महत्वपूर्ण, जिसकी चर्चा होती है बार बार, जिस ज्ञान के लिए लोग योग और साधना के उच्चतम स्तर जिस विधा से लोगों ने पाए हैं, जिस विधा से लोगों ने अपनी अकल्पनीय शक्तियां हासिल की, उन सभी जो हमारे प्राचीन ज्ञान की जो ऊंचाइयां रही, उसमें कुंडलिनी जागरण सबसे ऊंचे स्तर पर रखा जाता है। आज हम अपने दर्शकों के लिए उसी की बात करेंगे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुंडली जागरण, सप्त चक्र जागरण भारतीय योग दर्शन में मनुष्य के शरीर में 7 चक्राकार घूमने वाली ऊर्जा के केंद्र माने गए हैं, जो मेरुदंड में स्थित हैं और मेरुदंड के आधार से ऊपर उठकर मस्तिष्क के अंतिम छोर तक फैले होते हैं। इन्हें चक्र कहते हैं क्योंकि संस्कृत में चक्र का मतलब है वृत्त, पहिया या गोल वस्तु होना। चक्र प्राण या आत्मिक ऊर्जा के केंद्र में होते हैं। ये नाड़ियों के संगम स्थान भी कहे जाते हैं। 7 चक्रों को मुख्य माना गया है। यौगिक ग्रंथों में इन्हें शरीर के कमल भी कहा गया है। इनका वर्णन हमारे उपनिषदों में मिलता है। प्रत्येक चक्र को एक विशेष रंग में प्रदर्शित किया जाता है और उसमें कमल की एक निर्धारित संख्या और पंखुड़ियां होती हैं। हर पंखुड़ी में संस्कृत का एक अक्षर हमने निर्धारित किया या हमने माना कि इसकी ध्वनि इसको रिप्रेजेंट करती है। इन अक्षरों में से एक अक्षर उस चक्र की मुख्य ध्वनि का प्रतिनिधित्व भी करता है। ये चक्र प्राण ऊर्जा के केंद्र है। ये प्राण ऊर्जा कुछ वाहिकाओं में बहती है, जिसको नाड़ियां कहते हैं। हमारे शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियां हैं, जिसमें शरीर का संचालन करने में प्रमुख 12 नाड़ियां दिमाग में है। सुषुम्ना एक मुख्य नाड़ी है जो मेरुदंड में स्थित है। इसके अतिरिक्त 2 नाड़ियां ईड़ा और पिंगला नाम की हैं। ईड़ा नाम की नाड़ी मेरुदंड के समानांतर बाईं ओर स्थित है और पिंगला नाम की नाड़ी मेरुदंड के समानांतर दाहिनी तरफ स्थित रहती है। ईड़ा और पिंगला मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों से संबंध बनाए रखती है। पिंगला बहिर्मुख सूर्य नाड़ी है जो बाएं गोलार्ध से संबंध रखती है और ईड़ा अंतर्मुखी चंद्र नाड़ी है जो दाएं गोलार्ध से संबंध रखती है। ईड़ा और पिंगला के सक्रिय होने के बाद ही सुषुम्ना जागृत होती है, जिसके बाद सब चक्र जागृत होते हैं। मूलाधार चक्र जागृत होने के बाद रोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, जिससे अन्य चक्र भी जागृत होते हैं। प्रत्येक चक्र शरीर के विशिष्ट अंग से संबंध रखते हैं और उसे सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध करवाते हैं। हर चक्र एक निश्चित स्तर तक के ऊर्जा कंपन को वर्णित करता है और विभिन्न चक्रों में मानव के शरीर एवं भावनात्मक पहलू भी प्रतिबिंबित होते हैं। नीचे के 3 चक्र मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र बुनियादी व्यवहार और आवश्यकताओं से संबंधित हैं। ये तीनों चक्र अपेक्षाकृत कम आवृत्ति पर कंपन करते हैं, जबकि ऊपर के शेष 4 चक्र उच्च मानसिकता और आध्यात्मिक ऊर्जा से संबंधित है। चक्रों में ऊर्जा का उन्मुक्त प्रभाव हमारे स्वास्थ्य और शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को सुनिश्चित करता है। ये सभी चक्र
प्राण ऊर्जा का संचय, रूपांतरण और प्रवाह करते हैं और भौतिक देह के लिए प्राण ऊर्जा के प्रवेश द्वार कहे जाते हैं। इस प्राण ऊर्जा के बिना भौतिक देह का अस्तित्व और जीवन संभव नहीं है। सप्त चक्रों को जागृत करने के लिए आहार और व्यवहार में शुद्धता, पवित्रता की बहुत आवश्यकता होती है। दिनचर्या में जल्दी उठना, जल्दी सोना, सात्विक आहार, प्राणायाम, धारणा और ध्यान करना बहुत आवश्यक होता है। अपने मन और मस्तिष्क को नियंत्रण में रख करके लगातार चक्रों को जागृत करने का प्रयास करें तो शरीर सुदृढ़ होता है, सक्षम होता है, साथ ही साथ अपार मानसिक शक्तियां भी विकसित हो चली जाती हैं और आपको अपने संपूर्ण आसपास के एनवायरनमेंट पर, अपने ऊपर, अपनी मानसिक शक्तियों पर पूरा नियंत्रण मिलने लगता है। आध्यात्मिक विकास भी होता है। इसके लिए योग गुरु की सलाह लेनी चाहिए। उनके सलाह के बगैर बहुत मुश्किल है। फिर भी ये इस प्रोग्राम के तहत हम आपको वो ज्ञान बता रहे हैं। अगर आप इन प्रयास करते हैं अपने तौर पर, अपने गुरु के माध्यम से अगर इस तरफ आगे बढ़ते हैं, इसकी जानकारी आप रखते हैं, तो आप देख सकते हैं आपके बच्चे अगर इस मेडिटेशन जिसको जो है पाश्चात्य जगत ने मेडिटेशन का ध्यान हम जो कहते हैं, उसके माध्यम से आप इस ऊर्जा को अगर आप संचालित करने में कामयाब हुए, अगर आप सफलता पा सके, तो इससे बेहतर कुछ नहीं। जैसे एक घर के अंदर इलेक्ट्रिक का जो कनेक्शन है, जो उस बिजली का प्रवाह है, उससे आप पंखा भी चला सकते हैं, एसी ठंड करने के लिए चला सकते हैं, आप गीजर से पानी गर्म कर सकते हैं, इंडक्शन से खाना बना सकते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य उस ऊर्जा से आप कर सकते हैं अपने घर के अंदर। इसी प्रकार आप अपने शरीर के अंदर एक ऊर्जा विकसित करके, ऊर्जा बना करके विभिन्न प्रकार के कार्य इस शरीर के माध्यम से आप कर सकते हैं। और इसकी हमारे जो ऋषि मुनियों ने इसकी जो बताई है, जो इसकी ऊंचाई, उसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते। जितना आप पढ़ेंगे, जानेंगे, ये रुचि जगाने के लिए आपको ये प्रोग्राम में हम इस स्तर पर लेके आए। इस विधा की तरफ आपका ध्यान आकर्षण करना हमारा उद्देश्य है कि अगर आपका ध्यान इस तरफ गया और आप इस ऊर्जा के संचलन में कामयाब हुए, तो क्या कमाल भारतीय जो है मनुष्यों ने किया, कितना उन्होंने ऊंचाइयां हासिल की, इसकी कोई मिसाल मिलना मुश्किल है। यहां से आप इस तरफ आपका ध्यान जाए और आपके प्रयास शुरू हों, आरंभ हो, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे कितनी ऊंचाई हम अपने बच्चों या स्वयं हम पाते चले जाएंगे। कितना नियंत्रण हमारी भावनाओं पर, अपने कार्यों पर, अपने मस्तिष्क पर, अपनी हर उस चीज पर, अपने इवन रोगों पर, रोग प्रतिरोधी क्षमता पर, इन सब पर हमारा नियंत्रण धीरे धीरे स्थापित होता चला जाएगा और एक तरह से हम जीवन को सही मायने में जीना सीख जाएंगे। तो इस क्रम में सबसे पहला जो आधार चक्र है वो मूलाधार है। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान है, ये तिक चक्र कहलाता है। मणिपुर नाभि चक्र है, नाभि स्थान है इसका। अनाहत चक्र हृदय के अंदर स्थित है और विशुद्ध चक्र कंठ के अंदर स्थित है। आज्ञा चक्र तृतीय नेत्र हमारे जो है दोनों भावों के बीच में स्थित है और सहस्त्रार चक्र शीर्ष हमारे मस्तिष्क के अंदर उपस्थित है। तो ये सातों चक्र जो हैं, ये यहाँ इन प्रमुख 7 चक्र हम इनको कहते हैं। इनके अंदर जो है हमारी ऊर्जा विभिन्न प्रकार के चक्रों के अंदर प्रवाहित होती रहती है। जिस भी चक्र को हम जागृत कर लेते हैं, ऊर्जा जिस चक्र को हम देते हैं, उस चक्र से संबंधित कार्य हम सफलतापूर्वक कर पाते हैं। शरीर के ये 7 चक्र जागृत हों तो इसे ही कुंडली जागरण कहा जाता है। शरीर के सभी अंग एक एक चक्र से जुड़े हुए हैं। चक्रों के सक्रिय होने से वे अंग स्वस्थ रहते हैं, जबकि उस चक्र के निष्क्रिय रहने से वो अंग अस्वस्थ होकर अलग अलग रोगों का कारण बन जाते हैं। अगले एपिसोड्स में हम बात करेंगे इन चक्रों का स्थान क्या है, इन चक्रों का स्वरूप क्या है, ये किस पंच महाभूत से संबंधित हैं, किस चक्र में कौन से अंग जुड़े हुए हैं, किस चक्र से कौन से शारीरिक रोग जुड़े हुए हैं, साथ ही किस किस चक्र से उन चक्रों से जुड़े हुए हार्मोन्स में असंतुलन होने से शरीर की किन किन क्रियाओं में असंतुलन आ जाता है, कौन कौन सी भावनाएं किन किन चक्रों से जुड़ी होती हैं, जिससे उस चक्र के सक्रिय या निष्क्रिय होने पर कौन कौन सी भावनाएं परिवर्तन एक व्यक्ति में स्पष्ट तौर पर देखे जा सकते हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
आइए बात करते हैं सितारों के सितारे में आलिया भट्ट जी की। आलिया भट्ट भारतीय फिल्मों की प्रसिद्ध युवा अभिनेत्री और सिंगर हैं। वे निर्माता महेश भट्ट और अभिनेत्री सोनी राजदान की बेटी हैं। 1993 में रोमांचक फिल्म संघर्ष में बाल कलाकार के रूप में अभिनय की शुरुआत करने के बाद भट्ट ने 2012 में करण जौहर की रोमांटिक फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई। इस फिल्म में आलिया भट्ट को कई पुरस्कार प्राप्त हुए और फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट फीमेल डेब्यू का नॉमिनेशन मिला। वर्ष 2014 में हाईवे, 2014 में ही टू स्टेट्स और हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, 2016 में उड़ता पंजाब इनकी सबसे चर्चित सफल फिल्में रहीं। आइए हम उनके उपलब्ध जन्म पत्र के माध्यम से उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास उपलब्ध कुंडली जो मकर लग्न की कुंडली है। मित्रों, मकर लग्न की कुंडली में शनि बुध के साथ में द्वितीय स्थान के अंदर। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि शनि अपनी ही दूसरी राशि में होने ने इनको एक स्थिति बहुत ही ऊंची प्रदान की कि इनका जो जन्म है एक ऐसी जगह पर हुआ जहां संघर्ष बहुत ज्यादा नहीं थे फिल्मों में आने के लिए। और साथ में बुध में, शनि और बुध दोनों साथ होने के अंदर हम देखते हैं कि एक अलग तरह की डायलॉग डिलीवरी इनको मिली। थोड़ा सा अलग है इनका शब्दों का चयन और उसके बाद उनको उपयोग करने का तरीका। तो बुध और शनि जब द्वितीय स्थान के अंदर, दो ऐसे ग्रह जो वाणी के स्थान में बैठे हों, स्थिर धन संपदा के स्थान में बैठे हों, जो स्थिर धन संपदा के स्थान में स्थिर ग्रह बैठ जाए, शनि बैठ जाए, तो आपकी एक अबाउट द पीपल तो आप हो ही जाते हैं। और उसके साथ में बुध वहां पर हो तो आपकी डायलॉग डिलीवरी, आपका अंदाज ऐसा होता है कि लोग ये जानते हैं कि ये कोई स्पेशल व्यक्ति सामने है। तो ये दो चीजें इनके आप देखते होंगे कि बहुत आपने देखा कि उनके शब्दों के चयन और उनके कहने के तरीके ने उनको बहुत ज्यादा व्यंग के साथ जुड़ा, हास्य उनके ऊपर बहुत हुए, बहुत चुटकुले उनके ऊपर आए कि ये किस तरह से अपनी बातें कहती हैं। वो सब इसी का एक आप ये बुध और शनि का जो साथ है इसने उनको ये स्थिति प्रदान करी। साथ ही साथ शुक्र और सूर्य कीर्ति स्थान के अंदर, शुक्र उच्च का होकर के कीर्ति स्थान में होना मित्रों कितनी ऊंची स्थिति प्रदान करता है, इसकी सहज कल्पना की जा सकती है जब आलिया भट्ट की बात हो तो। यानी कि शुक्र उच्च का जिस कुंडली के अंदर हो और वो भी कीर्ति स्थान में हो तो व्यक्ति जन्म के साथ ही उस पर लाइट है। उसके बाद वो छोटी बाल कलाकार से वहां पर अपनी एक वो दिखा रही हैं और उसके बाद हर फिल्म में एक के बाद एक फिल्म में आप देखेंगे, देखते जा रहे हैं हम कि वो उनको प्रसिद्धि और ऊंचाई मिलती जा रही है। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि जो अब एक तरह से देखें तो उनके लिए जो उपलब्ध हीरोइन है उनके अंदर एक पूरा स्थान उनके लिए खाली हो गया है, क्योंकि जो सीनियर हैं वो सब अपने जो अलग अलग उनमें व्यस्त हो गए हैं और जूनियर कोई उनको उतना कंपटीशन में उनके सामने खड़ा नहीं है जो इतने संसाधनों के साथ बिल्कुल मैदान के अंदर हो। तो एक तरह से वैक्यूम के अंदर वो सामने खड़ी है। साथ ही साथ बृहस्पति से दृष्ट शुक्र, यानी उच्च का शुक्र पहले ही और फिर वो बृहस्पति से दृष्ट लग्न क्या स्थिति उत्पन्न करता है मित्रों। हम देखते हैं कि उनके जीवन के अंदर न धन की कमी है, न व्यवस्थाओं की कमी है और उसके साथ ही उनको सूर्य और बृहस्पति का जो ये संबंध है ये कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचे दर्जे का देता है, एक आत्मविश्वास देता है जो उनके हर चीज से झलकता है कि वो न तो डरती हैं और न कोई चैलेंज लेने में सकुचाती हैं। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इनकी जिंदगी के अंदर दिखाई दे रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दिखाई देती है जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में राहु के साथ है और पंचम स्थान को देखता है। ये पंचम स्थान को देखता हुआ जो चंद्रमा है ये भावनात्मक रूप से बड़ी उथल पुथल जिंदगी के अंदर लेके आता है। ये आपके जीवन को के ऊपर बहुत सारी बातें चंद्रमा और राहु के साथ आप कर सकते हैं। तो यहाँ वो सारी चीज़ें इनकी ज़िंदगी के अंदर हमको दिखाई देती हैं। इनकी हर चीज़ के ऊपर बहुत सारी एक गाथा कही जा सकती है और साथ ही साथ इनके जो भावनात्मक संबंध है उनके बारे में भी बहुत चर्चाएं आप इन दिनों देख रहे होंगे। तो ये सब चीज़ों के बीच ये राहु और चंद्रमा का जो एक संबंध है ये कहीं ना कहीं इनको इस तरह की भावनात्मक जो कंट्रोवर्सी कह लें या बहुत ऊंचाई कह लें या उसके बाद के तनाव या उसके बाद की खुशियां कह लें, इन सब से जोड़ने के लिए तत्पर खड़ा है यहाँ पर। तो हम देखेंगे कि इनके जीवन के अंदर किस तरह से भावनात्मक ऊंचाई ये पाती हैं अपने जीवन में, कैसे उपलब्ध चीज़ों का सदुपयोग करें तो फिर ऊंची भावनात्मक स्थिति को प्राप्त करें। अन्यथा यहाँ पर चंद्रमा
चीज़ों को थोड़ा तनाव भरा बनाने के लिए बिल्कुल रेडी खड़ा है। साथ ही साथ मंगल का छठे स्थान में हो जाना, मंगल का छठे स्थान में होना मतलब यह है कि आपके जो शत्रु हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके जो दूसरे लोग हैं, जो मित्रों की शक्ल में आपकी ज़िंदगी के अंदर आते हैं और आपको चीट करने का प्रयास करते हैं, उसका यह अनुपम उदाहरण है। या बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप देख सकते हैं जो उनके जीवन में, उनके आसपास, उनके परिवार में, उनके सिस्टम में, कि जो है तो मित्रों की शक्ल में, लेकिन उनके वो सच्चे भावनात्मक प्रतिबद्धता के साथ नहीं है, वो दिखावे या किसी ऐसी स्थिति के साथ हैं जिनको हम ये पहचान नहीं पाते हो, या उसके बाद में उनके परिणाम थोड़े नकारात्मक मिलते हो। तो ये सारी चीज़ें इस कुंडली का हिस्सा है। केतु का पंचम स्थान में होना बहुत सारे ऐसे संबंधों की ओर इशारा करता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ों की ओर इशारा करता है। शिक्षा में बहुत ऊंचाई नहीं देने की ओर भी इशारा करता है कि आपके पास बहुत ऊंचे दर्जे की शैक्षणिक स्थिति को रोकता है, आपको कार्यों की तरफ मोड़ता है और आपको कार्यों में सफलता देना चाहता है, न कि शिक्षा के जगत से पाने वाली सफलताओं को। तो ये हम जिन भी कुंडलियों के अंदर जो कला की जगत में अपना स्थान बनाना चाहते हैं, जो लोग, उनकी कुंडली में हम देख सकते हैं कि वो अगर कला की जगत में सफल होना चाहते हैं तो फिर ये देखें कि क्या उनकी कुंडली के अंदर पंचम स्थान के अंदर कुछ ऐसे ग्रह हैं जो सीखने के लिए, जो शिक्षा से अलग हट करके उनको एक 1-to-1 व्यक्तियों से, घटनाओं से, इनसे सीखने के लिए आपको प्लेटफॉर्म दें। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।